घोषित कर दिया है कि वो पार्टी जीत गई है और दिल्ली में बीजेपी मुख्यालयों पर, दिल्ली में बीजेपी कार्यालयों पर जश्न भी शुरू हो गया, जो आप देख रहे हैं। 27 साल बाद बीजेपी की दिल्ली में वापसी हो रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक टाइम मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, सुषमा स्वराज जैसे दिग्गज दिल्ली के मुख्यमंत्री होते थे, लेकिन 27 साल से बीजेपी लगातार जो है सत्ता से दूर है, लेकिन अब बीजेपी ने वापसी की है। अपने आप में ये बड़ी खबर है। ढोल नगाड़े आप सुन रहे हैं दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर। राजेश राज खड़े हो हमारे संवाददाता, और इस ढोल नगाड़े में कितना हमें सुन पा रहे होंगे? राजेश, सुन पा रहे हैं? बीजेपी ने ढोल नगाड़े बजा के ऐलान कर दिया है कि दिल्ली में बीजेपी की वापसी हो गई है। राजेश, मैं आपको सुन रहा हूँ। अशोक का दिल्ली बीजेपी का जो नजारा है वो आप बखूबी देख सकते हैं। हमारे कैमरामैन संजीव आपको दिखाएंगे हमारी जो दाहिनी तरफ, बाईं तरफ का जो नजारा है, ढोल नगाड़े और हाथों में भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर ये कार्यकर्ता जो है वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं। और दूसरी तरफ जो ऑटो के लोग हैं, ऑटो रिक्शा चालकों वो हाथों में जय श्री राम के झंडे लेकर वो पहुंचे हैं। और ऑटो रिक्शा चालकों से जब हमने अशोक बात करी तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हमारा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ये महादेव ऑटो रिक्शा संघ के लोग हैं जो हाथों में जय श्री राम के झंडे लेकर आए हैं और गगन चुंबी नारे लगा रहे हैं। आप ये नजारा बखूबी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सड़कों की स्थिति है, सड़कों पर लोग जो है वो पटाखे छोड़ रहे हैं, एक तरफ बैंड बाजे बजाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी का वनवास खत्म हो रहा है। और सुबह ही जब हमने बातचीत करी थी प्रवीण शंकर कपूर से जी, तो हमारे संवाददाता और मुकेश शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो द्वारका में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो द्वारका में झुग्गी बस्तियों में है, और वो द्वारका वही जगह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को मकान दिए थे, जहां झुग्गी वहां मकान। और जो खबरें आ रही हैं मुकेश, झुग्गी बस्तियों की मैक्सिमम जो है सीटें हैं उनमें बीजेपी बढ़त बनाई हुई है, तो क्या ये कह सकते हैं कि झुग्गी बस्तियों के जो वोटर है उनका विश्वास जीतने में भी बीजेपी कामयाब रही? बिल्कुल अशोक जी, जिस तरह से जहां झुग्गी वहीं मकान का ये जो नारा था, ये जिस तरह से फैला और जिस तरह से इसने काम किया, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ग था जिनको बार बार नजरअंदाज किया जाता था आम आदमी पार्टी के द्वारा, जिस तरह से उनको ठगा गया। लेकिन जिस तरह से चुनाव से पहले जो झुग्गी बस्ती मकान उनको दिए गए, वो एक बड़ी राहत थी। और यहाँ पर भी मैं इसी इलाके में, जो आपने कहा, यहाँ बिजवासन, पालम विधानसभा, मटियाला विधानसभा, तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो कैलाश गहलोत हो, यहाँ पर सोलंकी जी हो, सरावत हो, ये सब लीड कर रहे हैं और बहुत शानदार तरीके से। और ये तमाम झुग्गी बस्ती के लोग हैं जो काफी टाइम से इस बात को उठा रहे थे। अभी मैं बात भी कर रहा था, कोई कह रहा था पानी की किल्लत है, किस तरह की आपके यहाँ दिक्कतें आ रही थी? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि मोदी जी की सरकार बड़ी प्रॉमिसिंग सरकार रही है, जहाँ जो कि वही मकान का जो इन्होंने नारा दिया है वो सच कर रहे हैं। और हम हमारे यहाँ के लोगों को लगता है कि जहाँ पे झुग्गियाँ काफी ज्यादा है तो यहाँ भी मकान है। पानी की भी दिक्कत हो रही थी जो आप कह रहे थे? गंदा पानी आ रहा था, टैंकर भी आ रहे थे, तो समझते 10 साल में भी समाधान नहीं हुआ, तो इस बार चेंज के लिए लोगों ने वोट किया। मुझे लगता है। आपको लगता है कि बदलाव जरूरी था? जो बदलाव आया, बदलाव तो बहुत ही जरूरी था, क्योंकि इन्होंने 10 साल में कराया क्या ऐसा करने वाले होते तो ये गरीब लोग परेशान हो लेते हैं। जगह जगह रोड जगह जगह बाइक राइडर है वो परेशान करते हैं, रिक्शे वाले हैं वो जाम लगा के बैठ जाते हैं। तो सर परेशानी तो बहुत थी। अब परेशानी के कारण ही हम लोगों ने मोदी जी को चुना है, इसलिए सर हम मोदी जी को लेके आए हैं, क्योंकि हमने 10 साल में ना अभी ऐसा कुछ नहीं करा था इन्होंने हमारे लिए। आप कह रहे थे कि आप मनाली तक गए, बाहर घूमने भी गए, वहां जो विकास देखा, वाकई में विकास हुआ? बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है। टर्मिनल जो बनाए हुए हैं, देखिए हमने इतनी लाइटें के कंकड़ भी जो भी है अच्छे से हुआ है। और झुग्गी बस्ती में जो काम नहीं किया केजरीवाल ने, क्या लगता है कि नाराज थे जनता उनसे? नहीं किया होगा। पानी भी सर लेके खरीदते हैं जी, बोलो। पानी भी अब मुकेश, ना जाए के रहने वाला हूँ, हाँ। तो यहाँ बारिश से नहीं रह रहा हूँ सर। विकास में 5 लीटर पानी मिल रहा है। हाँ। मुकेश, दिल्ली में जेजे कॉलोनी के तकरीबन 3 लाख परिवार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के अरविंद केजरीवाल की सत्ता में जेजे कॉलोनी के मतदाताओं की एक बड़ी भूमिका होती थी, और अरविंद केजरीवाल एक बड़ा वादा इन लोगों को करते रहे हैं कि पानी भी सही मिलेगा, आपको एक तरह से मकान भी हम देंगे। इन तमाम वादों पर अरविंद केजरीवाल को क्या
जेजे कॉलोनी के मतदाताओं ने इस बार आंका और फिर उन्होंने एक विकल्प की तरफ वो बढ़े हैं। बिल्कुल ऋतु, आपने सही कहा। इसी बात को जानने की कोशिश कर रहा था। हमारे साथ हैं, इन्होंने कहा जैसे जिस तरह से केजरीवाल ने कहा कि भाई हम आपको तमाम सुविधाएं देंगे, क्या कुछ हुआ? वाकई में ठगा महसूस करे हो? ठगा महसूस कर, कोई काम ही नहीं हुआ है। हाँ। हमारे यहाँ विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है। हाँ। सीवर में गंदा पानी आ रहा है। हाँ। सीवर लाइन बिल्कुल दिक्कत कर रही है। हाँ। है पानी का पीना, गंदा पानी आ रहा है। हाँ। गंदे पानी से लोग परेशान है हमारी हाँ। कॉलोनी में। पानी साफ आए, बीमारी फैल रही है। हाँ। काम ही नहीं हुआ सर बिल्कुल भी। कोई रोड गली कुछ नहीं बनवाई, कुछ नहीं करा। ओके, बिल्कुल ऋतु, देखिए रोड ओके, नहीं मुकेश। बना, पानी नहीं आया, जो बात जी। कह रहे थे, चाहे वो लीडर्स कह रहे थे, अब ये जनता कह रही है, यहाँ की लोकल जनता एक और जी, यहाँ पर है। मुकेश। और किस तरह की दिक्कतें थी, क्या क्यों नहीं सुधार हुआ 10 साल में? मुकेश, हम आपके पास लौटेंगे। जो मुकेश लगातार बता रहे थे हमको जानकारी, लेकिन राम गुप्ता जी, ये जो अब जो दिल्ली बीजेपी में जश्न शुरू हो गया है, लोग झुग्गी बस्तियों के अभी हम दिखा रहे थे वोटर, कहीं ना कहीं आपको लगता है कुछ कमी रही होगी? क्या आपको लगता है एक जो है अपना आकलन करने का वक्त है कि भाई क्या वजह है 11 साल के बाद जो राजनीति बदलने आए थे वो आज ये सिचुएशन हो रही है, या आपको लग रहा है कि अभी नतीजे बदल सकते हैं? नहीं अशोक जी, अभी तो इस पर विचार करने का समय नहीं आया है। समय आएगा, मैं धैर्य रखिए, मैं ये सारी बातें करके जाऊंगा, निश्चिंत रहिए। अभी तो फिलहाल जो आंकड़े हैं, आंकड़ों पर हमें नहीं, आंकड़ों पे तो बात कर ही रहे पूरी हैं, हो प्रेम जाने जी, आंकड़ों दीजिए। पे बात कर रहे हैं, लेकिन उन कॉलोनियों की अगर उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में अगर आम आदमी पार्टी पीछे है तो इस पे विचार होगा ना कि अगर वहां के लोगों को जो वादा किया गया है। एक मिनट राम जी आ रहा हूँ। एक लड्डू देखिए, बड़ा सा लड्डू जो है राजेश के पास पहुंच गया, राजेश राज के पास बीजेपी दफ्तर में। राजेश राज, ये लड्डू है क्या है? बड़ा सा, मतलब अभी तक तो जलेबियां देख रहे थे, लड्डू अलग तरह का दिख रहा है। लड्डू के ऊपर भी कुछ है। मोदी जी के लड्डू है कि ये हाथों में ये बड़ा सा लड्डू लेकर आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की जीत का जो साइन हम कह सकते हैं वो दिखा सकते हैं। कहाँ से आप आए हैं, क्या नाम है? प्लूटो से है भाई साहब। ये गोला का लोग का ठंकू बोलने, ये गोला का लोग ये बार राइट बटनिया दबाया है कमल वाला, 2 बार से ये गोला का लोग कंफ्यूजन में झाड़ू वाला बटनिया दबा रहा था। यहाँ कौनो डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ भाई साहब। क्या संदेश दे रहे हैं? संदेश ये है कि अब ये गोला डेवलप होगा, यहाँ यमुना साफ होगा। मोदी जी का चांस मिला है, मोदी जी का जो फार्मूला था, जो प्लान था, वो का ये गोला का लोग एक्सेप्ट कर लिया और झाड़ू का रिजेक्ट कर दिया। हम बहुत फीलिंग हैप्पी है भाई साहब। बीजेपी की सरकार बनेगी तो दिल्ली में भाई साहब 100%। जी हाँ, तो ये पीके के कैरेक्टर में ये दिखाई जी हाँ, ये चुनाव के समय भी ये तमाम जगह जहाँ चुनाव के प्रोग्राम होते थे वहाँ ये इसी तरह के कपड़े पहनकर और जो है एक अपनी अपनी बात कहने के लिए पहुँचते थे। तो चुनाव रंगीन होता है, तो रंगीन चुनाव का एक रंग है। बहरहाल जी जी बिल्कुल। तो राम गुप्ता जी, हाँ, अपनी बात पूरी कीजिए कि आप, और मैं आपसे ये भी कहूँ क्योंकि आप लगातार मोबाइल देख रहे हैं, क्या पार्टी से जो पार्टी का आपको लोगों का वहां पे क्या सूचनाएं हैं कि क्या अभी भी दिल्ली चुनाव के रुझानों पर स्वाति मालीवाल का ट्वीट है, द्रौपदी के चीरहरण से जुड़ी तस्वीर सामने है। सांकेतिक रूप से केजरीवाल पर सवाल उठाए हैं। स्वाति मालीवाल ने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि केजरीवाल के घर पर हुई थी कथित रूप से मारपीट, उसे लेकर स्वाति मालीवाल ने अब थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है। जी प्रेम गुप्ता जी, कई ऐसे मामले हैं। प्रेम गुप्ता जी, महिलाओं की अस्मिता